हम पढ़ेंगे सबोपदेशक दूसरा अध्याय 26वां पद। यहाँ लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम इस प्रत्येक के जीवन में आइए, आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए, हमारे हृदयों में परमेश्वर वचनों को लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मुझे अपने लहू में ढांपिए, वेदी के अंगारों से मेरे होठों को स्पर्श कीजिए और मुझ में हो करके अपने वचनों को बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीष में होने पाए। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता, मैं दुआ करता हूँ आप अपने अनाउंटिंग पावर को रिलीज़ करें, ताकि हर एक लोग परमेश्वर तुझको सुने, तुझको प्राप्त करे और तेरी महिमा हर एक विश्वासियों के जीवन से हो। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश भाग 35, इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 35, और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे आवर आइडेंटिफिकेशन विथ क्राइस्ट। आवर आइडेंटिफिकेशन विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ हमारी समानता या मसीह के साथ हमारी पहचान, प्रभु इस मसीह के साथ हमारी पहचान। और इसको हम आज सबोपदेशक 2 अध्याय 26 पद से हम आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर राजा सुलेमान, जो इस संसार का सबसे अधिक धनी और सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था, वो कहता है, जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है। अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है। इफ़ पीपल डू गुड एंड प्लीज गॉड, यदि लोग भलाई का काम करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। आज हम एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। परिवार में माता पिता बच्चों को खुश करने में और बच्चे माता पिता को खुश करने में लगे हुए हैं। तो हमको, यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और हम भलाई का काम करते हैं, तो परमेश्वर हमको क्या देगा? बुद्धि, ज्ञान और आनंद देगा। 3 चीज़ परमेश्वर देगा। यदि हम भलाई का काम करते हैं और हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा और परमेश्वर आपको आनंद देगा। 3 चीज़ परमेश्वर देगा। परंतु जो पापी है, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, जो भलाई का काम नहीं करता, उसको वह दुख भरा काम देता है। दुख भरा काम देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। परमेश्वर पापी को दुख भरा हुआ काम देते हैं कि वो धन इकट्ठा करे और उसको जमा करके रखे। तो परमेश्वर कहता है कि जो भलाई का काम करता है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। परंतु जो पापी है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करता, परमेश्वर उसको दुख भरा हुआ काम देता है कि वो धन इकट्ठा करे और उसको जमा करके रखे। तो परमेश्वर क्यों ऐसा चाहता है कि पापी लोग धन इकट्ठा करें और धर्मी लोग जो है भलाई का काम करें? आगे लिखा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगा जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। गॉड टेक फ्रॉम द बैड पर्सन एंड गिव टू द गुड पर्सन। परमेश्वर बुरे लोगों से संपत्ति को ले लेता है और अच्छे लोगों को दे देता है। यदि आप धर्मी हैं, यदि आप भलाई का काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं,
तो परमेश्वर अविश्वासियों के संपत्ति को आपको दे देगा। आपको परमेश्वर आपके जीवन में लाकर उसको दे देगा। परमेश्वर दुष्ट लोगों से धन को लेता है और धर्मियों को ला करके दे देता है। तो यदि आप धर्मी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर संसार के धन को धर्मियों के पास लाने वाला है। संसार की संपत्ति को परमेश्वर कलीसियाओं में लेकर आने वाला है। चारों तरफ अकाल होंगे, परंतु कलीसिया में भोजन वस्तु रहेगा। कलीसिया में भोजन वस्तु रहेगा। चारों तरफ लोग तंगी और मुसीबत में, भूख और प्यास में, बेरोजगारी में घूमेंगे, परंतु धर्मी लोगों के पास सब कुछ बहुतायत के साथ में होगा। ये वचन कहता है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, परमेश्वर उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु परमेश्वर पापी लोगों को दुख भरा हुआ काम देता है। क्या काम देता है? कि वो धन इकट्ठा करे और जमा करके रखे। परमेश्वर क्या करेगा? उसको दुष्ट लोगों से लेगा और धर्मियों को ला करके दे देगा। स्वर्ग का धन पृथ्वी पर धर्मियों के लिए है। स्वर्ग का धन पृथ्वी पर धर्मियों के लिए है। प्रभु कहता कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का धन और पृथ्वी का पूरा धन किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। और परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह में हमको धर्मी देखता है। परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता प्रदान किया है। तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा धन किसका है? धर्मियों का है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और आप धर्मी हैं, तो स्वर्ग का पूरा धन और पृथ्वी का पूरा धन मेरा और आपका है। तो प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमको स्वर्ग और पृथ्वी का चाबी दे देता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का चाबी में दे देता हूँ। जब तुमको चाहिए खोल लेना और जब तक जरूरत नहीं तो बंद कर लेना। मैं तुमको अधिकार देता हूँ। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो स्वर्ग का धन पृथ्वी पर धर्मियों के लिए है, परंतु यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करें तो ये संपत्ति हमारे जीवन में परमेश्वर देगा। स्वर्ग का धन पृथ्वी पर धर्मियों के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य से हमको इसको प्राप्त करना है। हम अपने बल से इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य, सुपरनेचुरल पावर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसके साथ साथ सारे मानव जाति भी जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो सारे मानव जाति प्रभु यीशु मसीह में जी उठा है, ताकि हम उत्तम वस्तु को प्राप्त करें। उत्तम वस्तु क्या है? अनंत जीवन। न सिर्फ हम इस संसार के धन संपत्ति को प्राप्त करें, परंतु हम स्वर्गीय जीवन को भी प्राप्त करें, उत्तम धन को प्राप्त करें। इस्राएली लोग मिस्र देश में 430 साल तक गुलामी में थे। उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, पक्षपात किया गया, उनको बिगाड़ी में काम लिया गया और उनको ईंट बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा सामग्री नहीं देते थे और उनसे पूरा काम वो लोग लेते थे। ज़बरदस्ती काम करवाया गया था, उन्हें मजदूरी नहीं दिया गया था। और जब वो लोग परमेश्वर की दुहाई दिए, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर को पुकारे, तो परमेश्वर उनके बीच में उतर आया और परमेश्वर ने मूसा और हारून को तैयार किया। और मूसा और हारून मिस्र देश में कनान के मिस्र देश में फिरौन के पास में गए और फिरौन से बातें किया और वहाँ पर 10 विपत्तियाँ डाला गया। 10 विपत्ति के बाद फिरौन घुटनों में आ गया और कहा कि तुम लोग मेरे देश से चले जाओ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने परिवार के साथ, अपने धन संपत्ति के साथ लेके चले जाओ। और परमेश्वर ने सारे मिस्रियों के मन में इस्राएलियों के लिए डर को समा दिया, भय डाल दिया। और जो जो इस्राएली लोगों ने मांगा अपने अपने पड़ोसियों से, सोना, चांदी, गहने, बहुमूल्य वस्त्र, वो सब अपने अपने पड़ोसियों से मांग लिए कि हम लोग परमेश्वर के लिए पर्व करने के लिए जा रहे हैं, आराधना करने के लिए जा रहे हैं। तो सारे मिस्री लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? उनके धन संपत्ति को किसको दे दिया? इस्राएलियों को दे दिया। सारे धन संपत्ति इस्राएलियों के पास में आ गया और सोना, चांदी,
गहने, बहुमूल्य वस्त्र को लेकर के इस्राएली लोग मिस्र देश से लाल समुद्र पार करते हुए जंगल में आ गए। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तो परमेश्वर अन्य जातियों की संपत्ति को आपको ला कर देंगे। दुष्टों से परमेश्वर संपत्ति को लेगा और धर्मियों को देगा, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। और जब परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों से कि तुम मेरे लिए निवास स्थान बनाओ, तंबू बनाओ, इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसा होगा, इसका पात्र ऐसे होगा, उसे सोने से मरवाना, तो इस्राएलियों के पास क्या था? पहले से ही परमेश्वर ने उनको सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान कर दिया था। जितना जरूरत था उससे ज्यादा इस्राएलियों के पास में था। आज विश्वासियों के पास यह भरपूरी क्यों नहीं होता है? जब पास्टर बोलता है, कलीसिया के लीडर से बोलते हैं कि हमारी कलीसिया के लिए हमको इन चीजों की आवश्यकता है, तो हमारा कटोरा क्या हो जाता है? पूरा खाली रहता है। इसका मतलब है या तो राजा सुलेमान झूठ बोल रहा है, या फिर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। और सुलेमान ने झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो पुराने नियम का उदाहरण उसके पास में है। परमेश्वर मिस्रियों के धन संपत्ति इस्राएलियों को दे दिया, और उसी बात को सुलेमान राजा कहता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, और दुष्टों को दुख भरा हुआ काम देता है। परमेश्वर दुष्टों से धन को लेता है और धर्मियों को दे देता है। आज कलीसिया यदि परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर की इच्छा पूरा करे, तो हर विश्वासियों को परमेश्वर भरपूरी से प्रदान करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। बहुतायत का, आत्मिक रूप से भी बहुतायत, भौतिक रीति से भी बहुतायत और आर्थिक रीति से भी बहुतायत। परमेश्वर हमारा स्रोत है, परमेश्वर हमारा सोर्स है, और हमारे कामों का प्रतिफल वो देगा। आपके कामों का प्रतिफल देगा। इस्राएली 430 साल तक मिस्र देश में काम किया था, और फिरौन ने उनकी मजदूरी नहीं दिया था, उनको बराबर प्रतिफल नहीं दिया था। परंतु परमेश्वर जो हमारा पिता है, परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो देख रहा है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों का प्रतिफल उनको लौटाया, उनका सम्मान लौटाया, उनका छुटकारा लौटाया। आपका बाइबल पढ़ना, आपकी प्रार्थना करना, आपका स्तुति गान करना, आपको चर्च आना, आपका दसवां और भेंट देना, आपका गवाही देना, सुसमाचार प्रचार करना, ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपको अलौकिक स्रोत देगा। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 18 पद को हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 18 पद। तो यहां पर मूसा जो है लिखता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, वो हमारा स्रोत है। और परमेश्वर हमको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। परमेश्वर हमको अलौकिक रीति से दुष्टों के संपत्ति को हमारे धर्मियों के जीवन में वो ला के देगा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य देता है, अलौकिक सुपरनेचुरल पावर देता है, ताकि परमेश्वर की राज्य स्थापित हो जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो, ताकि सुसमाचार प्रचार का काम हो, ताकि कलीसिया का कार्य निरंतर जारी रह सके। आज लोगों का मन, लोगों का ध्यान कलीसिया में नहीं है, परमेश्वर के राज्य में नहीं है, सुसमाचार प्रचार में नहीं है, और वो रात और दिन मेहनत और परिश्रम करते रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में आनंद और शांति, सुख समृद्धि नहीं रहता है। यदि हम धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमको संपत्ति प्राप्त करने के लिए अलौकिक सामर्थ्य प्रदान करता है, ताकि हम उसके राज्य का विस्तार कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी समानता किया गया है। जो प्रभु यीशु मसीह है वही आज इस संसार में मसीह विश्वासी लोग हैं। मसीह के साथ हमारी समानता किया गया है। प्रभु यीशु मसीह सब बातों में धनी था। जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह थे तो प्रभु यीशु मसीह सब बातों में धनी था, और जब प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है
तो प्रभु यीशु मसीह गरीब है या अमीर है? अमीर है। वो तीनों लोगों का प्रभु है। स्वर्ग प्रभु का है, पूरा पृथ्वी प्रभु का है, अधोलोक प्रभु का है। वो सब बातों में धनी है। और जब यीशु मसीह धनी है तो उसके जो अनुयायी हैं, जो मसीह विश्वासी हैं, वो लोग कैसे होंगे? गरीब होंगे या अमीर होंगे? अमीर होंगे। यीशु मसीह धनी है तो उसके अनुयायी, उसके मानने वाले लोग भी अमीर होंगे, भरपूर उनके पास रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी समानता किया गया है। प्रभु सब बातों में धनी है। तो मसीह विश्वासियों को सब बातों में धनी होना है। बुद्धि में क्या होना है? अमीर होना है। बुद्धि में अमीर होना है। जो भी कोर्स आप करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, उसमें क्या होना है? आपको अमीर होना है। आपके पास बुद्धि भरपूर है और आप अपने क्लास में आप टॉप करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह बुद्धि है। आपको अंडरस्टैंडिंग, समझ, जो भी आप काम करते हैं उस काम को करने के लिए परमेश्वर आपको समझ देगा। परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा और आपको क्या देगा? आनंद, समृद्धि, शांति देगा। जितने लोग यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, आनंद लाता है, उनकी समस्याओं को दूर करके और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं इस संसार में, तो परमेश्वर हमको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देगा। सब बातों में परमेश्वर धनवान बनाएगा। इस संसार में आज हम जिस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सब का पहले से ही अनुभव कर चुका है। आज हम इस संसार में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिस गरीबी का, जिस बीमारी का और जो क्लेश और उपद्रव का, दुख तकलीफ का जो सामना हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसका पहले से ही संसार में हमारे लिए वो अनुभव को प्राप्त किया है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 37वां पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 37 पद। जिनके पास बाइबिल है आप लोग बाइबिल अवश्य निकालें और उसको मेरे साथ पढ़ें। यहाँ लिखा है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमसे प्रेम किया है और प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हैं? जयवंत से बढ़ करके हैं। जयवंत से बढ़कर हैं। मसीह के द्वारा हम लोग जयवंत से बढ़ करके हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, गरीबी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, श्राप के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार प्राप्त किया। जयवंत हुआ यीशु मसीह और हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जयवंत किया है। हम जयवंत से बढ़ करके हैं। प्रभु यीशु मसीह का विजय हमारा विजय है। प्रभु यीशु मसीह का जीत हमारी जीत है। अकाल, अकाल क्या है? जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, हमारे पास हमेशा घटी होता है, तो उसको अकाल कहा जाता है। अकाल का मतलब होता है कमी। अकाल का मतलब होता है घटी। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का स्रोत है। दाऊद भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। यदि यीशु मसीह आपका प्रभु है और यीशु मसीह आपको चला रहा है, तो अकाली से आप बढ़ करके हैं। अकाल से आप बढ़ करके हैं। आप घटी से बढ़ करके हैं। बाइबल कहती है हम जयवंत से बढ़कर हैं। हमारा यीशु मसीह अकाल से बढ़ करके है। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 के भेड़ को खिलाकर प्रभु ने इसको साबित कर दिया है कि वो अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। और फिलिपियों 4:19 में पौलुस कहता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा, हर एक घटी को पूरा करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमको अकाल से बढ़कर किया है। अब आप लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ाई आप करते हैं, संसार के लोग बोलते हैं इसको पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी, चारों तरफ बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जयवंत से बढ़ करके हैं। लोग बेरोजगार रहेंगे लेकिन आपके पास रोजगार रहेगा। हालेलुया, आपके पास रोजगार रहेगा। लोग बेरोजगार रहेंगे परंतु आप बेरोजगार नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको, आपका स्रोत है। हर परिस्थितियों में हम जयवंत से बढ़ करके हैं। आप दुर्बलता से बढ़ करके हैं। कोई बीमारी आपके शरीर में आता है,
आपको दुर्बल करता है, आप उस दुर्बलता के दुष्ट आत्मा से बढ़ करके हैं और उस दुर्बलता के दुष्ट आत्मा को आज्ञा दें कि आपके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से दूर चला जाए। परमेश्वर हमारा उद्धार है। दाऊद कहता है भजन 27 में, यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। परमेश्वर हमको छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर हमको चंगाई देने वाला है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, परमेश्वर हमको जयवंत करने वाला है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में जो कुछ भी किया वो सब हमारे लिए था। परमेश्वर हमको छुटकारा देने वाला, हमारे लिए प्रबंध करने वाला। प्रबंध मतलब खाने के लिए दिया और पानी नहीं दिया, चावल दिया तो सब्जी नहीं दिया, या पानी दिया तो खाना नहीं दिया, ऐसा नहीं, कंप्लीट प्रबंध करने वाला। जब इस संसार में ईश्वर ने हमको जीवन दिया है और जीवितों के बीच में रखा है, तो हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए, हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यकता है परमेश्वर पूर्ण प्रबंध किया है। और परमेश्वर के प्रबंध पर हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे जयवंत किया है, रोटी के ऊपर, मकान के ऊपर मुझको जयवंत किया है, मेरे पास पर्याप्त संसाधन है। आपको विश्वास के साथ डिक्लेयर करना है। यीशु ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। कोड़े की मार किसके लिए खाए? हमारे लिए। किसके लिए श्रापित बना? हमारे लिए। किसके लिए कंगाल बना? हमारे लिए। किसके लिए प्राण दिया? हमारे लिए। किसके लिए मारा गया? हमारे लिए। किसके लिए गाड़ दिया गया? हमारे लिए। किसके लिए जी उठा? हमारे लिए। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो अपने लिए नहीं किया, वो मेरे लिए और आपके लिए किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको विश्वास के साथ इस अलौकिक स्रोत को प्राप्त करना है। हम इस संसार में, हम प्रभु यीशु मसीह में इस संसार के हाकिम से बढ़ कर के हैं। इस संसार का हाकिम, इस संसार का सरदार, इस संसार का राजकुमार, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। इस संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। और हम शैतान से बढ़ करके हैं। शैतान बड़ा है या हम बड़े हैं? कौन बड़ा है? हम लोग बड़े हैं, विश्वासी लोग बड़े हैं। गोलियत बड़ा था या दाऊद बड़ा था? कौन बड़ा था? देखने से लगता था कि गोलियत बड़ा है, लेकिन गोलियत से बड़ा कौन था? दाऊद था। दाऊद की ऊंचाई स्वर्ग तक था, वो स्वर्ग के परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। और दाऊद कहता है तू मेरे विरोध में आता है, मतलब मेरे वाचा के साथी के विरोध में आता है। युद्ध मेरा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, और मेरे द्वारा से परमेश्वर तुम्हारा सामना करेगा। तो हम लोग शैतान से बढ़ करके हैं। अब शैतान आपको गरीबी के द्वारा से, बीमारी के द्वारा से, पाप के द्वारा से नहीं सता सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। शैतान आपका बॉस है या आप शैतान के बॉस हैं? कौन किसका बॉस है? कौन है? शैतान हमारा मालिक नहीं हो सकता है, शैतान हमारा राजा नहीं हो सकता है, शैतान हमारा बॉस नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह बॉस है। प्रभु यीशु मसीह बॉस है तो उसके मानने वाले भी शैतान के बॉस हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे। यदि आप विश्वासी हैं तो आप शैतान के बॉस हैं। मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं ने अपना घर कहाँ बना के रखा हुआ है? लोगों की सोच में, लोगों के विचारों में, लोगों के मनों में, लोगों के घरों में अपना कब्जा किया हुआ है। और जब तक आप बलवंत व्यक्ति को बांधेंगे नहीं तब तक उसके घर को आप लूट नहीं सकते हैं। संसार पर पूरा कब्जा किसका है? शैतान का है। प्रभु ने इस्राएलियों से कहा था जाओ और कनान को अपने अधिकार में कर लो, वो तुमको मैंने दे दिया है। लेकिन कनान पर वहाँ के अन्यजाति लोगों को कब्जा था, उनके साथ युद्ध करना था। और हमको शैतान इससे पहले कि शैतान हम पर हमला करे, हमको पहले से अटैक कर देना है। शैतान मारेगा तब मैं ढाल उठाऊंगा, ऐसा नहीं। इससे पहले कि शैतान आपके ऊपर आक्रमण करे, आप शैतान के बॉस हो, आप शैतान के ऊपर हमला बोल दो। शैतान ने आपके प्रिय लोगों के ऊपर में कब्जा किया हुआ है, आप हमला बोलो, उसके आक्रमण करो। और प्रभु ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार को लो और शैतान को, उनके गढ़ को नाश कर दो, बलवंत व्यक्ति को बांध दो। तब आप उनको जीत सकेंगे, तब उनको आप सुसमाचार सुनाएंगे और वो विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने
प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको जयवंत से बढ़कर किया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, आपके लिए किया, सारे मानव जाति के लिए किया। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 3 पद, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 पद, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 पद में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, परमेश्वर की सामर्थ्य ने सब कुछ जो हमारे जीवन से और हमारी भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, हमें यीशु मसीह के समानता के द्वारा से दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अपने अलौकिक सामर्थ्य, सुपरनेचुरल पावर के द्वारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे नागरिक जीवन के लिए आवश्यक है। परमेश्वर ने सब कुछ बहुतायत के साथ हमको दिया है। किसके द्वारा से दिया है? मसीह के पहचान के द्वारा, मसीह के समानता के द्वारा से। जो यीशु मसीह है आज इस संसार में हम हैं, हम उसी की पहचान के द्वारा से, उसी के ज्ञान के द्वारा से परमेश्वर ने, जिसने हमको अपनी महिमा में और अपने सद्गुण में बुलाया है, हमें सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है का मतलब क्या होता है? हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास में है। जो भी आपकी ज़रूरत है, आप दाऊद के समान कहने पाएंगे, परमेश्वर, यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे चलाने वाला है, और जिन चीज़ों की मुझे आवश्यकता है वो सब चीज़ें मेरे लिए उपलब्ध करा दिया गया है। सब चीज़ें मेरे लिए उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह में सब चीज़ें उपलब्ध करा दिया गया है। अब उसको जाना है और आपको अपने अधिकार में ले लेना है। इफिसियों पहला अध्याय उसका 3 पद, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 पद। आप लोग चुपचाप ना बैठे रहें, मुंह खोलें और वचन को अंगीकार करें, वचन को बोले, रिस्पॉन्स करें, तभी आपके जीवन में वो अभिषेक रिलीज होगा। और चुपचाप बैठे रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आराधना खत्म होगी, घर जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 पद, क्या लिखा है यहाँ पर? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आपको धन्यवाद करना है। परमेश्वर से आशीष मांगना नहीं है, चंगाई मांगना नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी दे चुका है सब कुछ जो हमारे जीवन के लिए, हमारी भक्ति के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह के समानता में होने के कारण से, जिसने हमको अपनी महिमा और अपने सद्गुण में बुलाया है, हमको सब कुछ दे दिया है। और इसलिए पौलुस कहता है, हमारे परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, दुख सहा, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। जब प्रभु यीशु मसीह बैठ गया तो प्रभु यीशु मसीह के साथ सारे मानव जाति पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें पृथ्वी का अधिकार देता हूँ, तुमको मैं अधोलोक का भी अधिकार देता हूँ। जाओ और इस पृथ्वी पर मेरा काम करो। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हमारी सारी आशीषें आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह में दे दिया गया है। आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, प्रबंध करने वाला, जयवंत करने वाला, शैतान के कामों को नाश करने वाला मेरे और आपके अंदर में रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहता है? महिमा की आशा यीशु मसीह हम में वास करता है। चंगाई देने वाला कहाँ रहता है? मेरे अंदर में। चंगाई देने वाला मेरे अंदर में, आशीष देने वाला मुझ में वास करता है, छुटकारा देने वाला मुझ में रहता है, जीवन के लिए प्रबंध करने वाला हम में वास करता है, हमें जयवंत करने वाला, शैतान के कामों को नाश करने वाला हम में रहता है। हमारे लिए जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, परमेश्वर ने पूरा प्रबंध
कर दिया है। आप कहते हैं मुझे परमेश्वर चंगा कर, चंगा कर, तो चंगाई देने वाला कहाँ रहता है? आपके भीतर में रहता है, आपके भीतर में रहता है। आशीष देने वाला आपके अंदर में रहता है, छुटकारा देने वाला वो आपके अंदर में रहता है। आप जब उसका धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर तू मुझ में वास करता है, तूने मेरे लिए प्रबंध किया है, मेरे लिए उपाय किया है, जब आप उसका स्तुति गान करेंगे तब आपके जीवन में आपके भीतर से धार्मिकता का सूर्य जो है उदय होगा और उसके किरणों से, उसके अभिषेक से आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक कहाँ से निकलता है? हमारे भीतर से। अभिषेक बाहर से नहीं आता है, वो हमारे भीतर से निकलता है और वो लोगों के बंधन को छुटकारा प्रदान करता है। निर्गमन उसका 23वां अध्याय उसके 25 पद, निर्गमन 23 का 25 पद, यहाँ पर लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। क्या करना तुम? परमेश्वर चंगा करने वाला, प्रबंध करने वाला, छुटकारा करने वाला, आशीष देने वाला, जयवंत करने वाला, सब मेरे और आपके अंदर में वास करता है। परंतु क्या करना है हमको? तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी रोग बीमारी है, उस रोग बीमारी को दूर करेगा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना। उपासना करने का मतलब क्या होता है? सेवा करना। हम सोचते हैं कि हम चर्च जाएंगे, गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ताली पीटेंगे, दान डालेंगे, घर आ जाएंगे। नहीं, ये परमेश्वर की सेवा करना है। आप तो घर में बैठ के भी बाइबल पढ़ सकते हो, गीत गा सकते हो, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हो। तो उपासना करने का मतलब होता है सेवा करना, परमेश्वर की महिमा करना, और तब वो आपके कामों पर आशीष देगा, आपके कमाई पर, आपके भोजन पर, आपके दवाई पर आशीष देगा, और तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे घर के वातावरण से सारे रोग और बीमारी को दूर करेगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहता है। लोग परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहते, एकदम सुस्त हो गए हैं और एकदम पूरी तरह से निरंकुश हो गए हैं, और इस कारण से उनके जीवन में शैतान ने अपना घर बना के, घोंसला बना करके रह रहा है। लोगों के जीवन में शैतान ने घोंसला बना के रह रहा है। दाऊद कहता कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य का और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब वो आपके अन्न जल पर आशीष देगा और आपके बीच से बीमारी को दूर कर देगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आज से 2020 साल पहले हमारे अन्न जल पर आशीष दे चुका है। परमेश्वर हमको चंगाई दे चुका है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा कर चुका है। हमको प्रभु का धन्यवाद करना है। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए प्रभु तूने कोड़े के मार खाए, मेरे लिए तू रोगी बना, मेरे लिए श्रापित बना, मेरे लिए कंगाल बना, मेरे लिए तूने मृत्यु को स्वाद चखा। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरे लिए इस संसार में मुर्दों में से जी उठा है। हम लोग जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो एक किराना सामान जाते हैं तो एक लिस्ट लेके जाते हैं, किराना सामान का लिस्ट लेकर के जाते हैं। और उसी प्रकार से हम लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं परमेश्वर के सामने, तो प्रार्थना निवेदन का लिस्ट लेकर के आते हैं। मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से हमको दे चुका है। और जब इस बात को आप जानेंगे तो केवल क्या करेंगे? आप धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। केवल परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हमको आशीष दे चुका है। परमेश्वर ने हमें खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया है। हमको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जो हम भेंट चढ़ाते हैं, भेंट पर आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। जो हम भेंट चढ़ाते हैं, जो दसवांश हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, उस पर आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। उस पर आशीष मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, जब हम उसकी सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, तब वो पहले से ही हमको आशीष दे चुका है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब परमेश्वर की सेवा के लिए उसके भवन में आते हैं, तो परमेश्वर ने पहले से ही आपको आशीष दे चुका है। तो हमको परमेश्वर पहले से आशीष दे चुका है। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है,
परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं संपत्ति अर्जित कर सका। परमेश्वर का धन्यवाद करना कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ, समय और संसाधन हमको दिया कि हम इस योग्य बने कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ा सकते हैं। हम केवल धन्यवाद उसके लिए हमको देना है। परमेश्वर ने हमको देने की क्षमता प्रदान किया है, देने का सामर्थ्य दिया है, देने का अनुग्रह प्रदान किया है। हर कोई परमेश्वर को नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हमको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हमको आत्मिक चीज़ों के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, या शरीर में तंदुरुस्ती के लिए, या पैसे की बढ़ोतरी के लिए, या जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर चुका है। हमारी आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक सारी आशीषें परमेश्वर हमको दे चुका है। आशीष देने वाला यीशु मसीह कहाँ रहता है? हम में वास करता है। आशीष देने वाला यीशु मसीह मुझ में और आप में वास करता है। जब उसको आप धन्यवाद देंगे, जब आप उसका स्तुति गान करेंगे, वो आपके अंदर से अपनी महिमा को प्रकट करेगा और आपके भौतिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में, हर जगह जहां आप काम करेंगे, आप उसकी महिमा करने पाएंगे। हमको केवल आशीष जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद करना है। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह है, आज वो हम हैं। अब बताइए कि प्रभु यीशु मसीह रोगी है या तंदुरुस्त है? यीशु मसीह तंदुरुस्त है तो मैं क्या हूं? तंदुरुस्त हूं। प्रभु यीशु मसीह शैतान का गुलाम है या शैतान का बॉस है? यीशु मसीह शैतान का बॉस है, उसको पराजित किया है, तो हम भी शैतान का बॉस हैं। शैतान को हम पराजित कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह गरीब है या धनवान है? तो यीशु मसीह धनवान है, धनी है यीशु मसीह, तो हम भी हर बातों में हम धनी होंगे। प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है तो हम भी जयवंत होंगे। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह है, आज हम भी वो हैं। समानता के सिद्धांत को समझना बहुत ही आवश्यक है। जो कुछ यीशु मसीह के साथ में हुआ, वो मेरे और आपके साथ, सारे मानव जाति के साथ में हुआ। समानता का सिद्धांत, मसीह के साथ हमारी समानता, मतलब जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा ही इस संसार में हम हैं, और ये हमारा स्रोत है, यही हमारा स्रोत है। जो कुछ मसीह है, मसीह का है, वो सब कुछ हमारा है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 28 पद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसी में रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। किसमें चलते फिरते हैं? हम उसी में जीवित रहते हैं। हम मसीह में जीवित रहते हैं, मसीह में चलते फिरते हैं, मसीह में स्थिर रहते हैं, और हम मसीह के वंशज हैं। तो हमको इस बात को जानना है कि हमारा अस्तित्व का स्रोत मसीह है। प्रभु मसीह जीवित है तो हम भी जीवित हैं। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक समान है, तो हम भी अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु ने कहा, मेरे बालकों, मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। आत्मा में, प्राण में और शरीर में जीवित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह चलते फिरते हैं। अब यीशु मसीह कैसे चलते हैं? चलते फिरते हैं यीशु मसीह कैसे चलते हैं? जब मैं चलता हूं तो यीशु मसीह चलता है, जब मैं बोलता हूं तो यीशु मसीह बोलता है, जब मैं देखता हूं तो यीशु मसीह देखता है, जब मैं लोगों को छूता हूं तो यीशु मसीह छूता है। वो हम में रहता है, हम में चलता फिरता है और हमारे हृदय में निवास करता है। और हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह में चलते फिरते हैं और प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हैं। क्योंकि जो प्रभु के संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब ये समानता का सिद्धांत है। हम मसीह के वंशज हैं। लोग बोलते भाई आप कौन हो, आपके माँ बाप कौन है, आपका वंशावली क्या है? तो मेरा वंशावली कहाँ से चालू होता है? आदम से चालू होता है, और आदम में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने दूसरा आदम को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर का संतान है। हम परमेश्वर के परिवार से हैं, परमेश्वर के खानदान से हैं। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में,
परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में है, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमारे अंदर में है और हम उसके संतान हैं। इन हिम वी लिव एंड मूव एंड हैव आवर बीइंग। हम मसीह में जीवित हैं, मसीह में चलते फिरते हैं और मसीह में स्थिर रहते हैं। पुनरुत्थान की आशीष हमारा है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया, पाप के बंधन को तोड़ दिया, श्राप के बंधन को तोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो ये इसका आशीष मुझे और आपको प्राप्त करना है। हम जयवंत से बढ़ कर के हैं। जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे उतना ही हम अपने विषय में जानेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने बारे में जानेंगे। यीशु मसीह मारा गया, मैं मार दिया गया। यीशु मसीह गाड़ दिया गया, मैं गाड़ दिया गया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मैं जी उठा। यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया तो हम सबों ने शैतान के सिर को कुचल दिया है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो प्रभु ने कहा तुम भी अब मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया तो जाओ अब मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया तो जाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया तो जाओ तुम भी मेरे नाम से मुर्दों को जिलाओ। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है वही काम आज उसके विश्वासी कर सकते हैं। जितना अधिक हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे उतना अधिक हम अपने विषय में जानेंगे। जो मसीह है वही हम हैं। तो पहली बात, जो कुछ मसीह का है वो सब कुछ, उसका सारा अधिकार हमारा है। दूसरी बात, समानता का नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि जो कुछ यीशु का अनुभव था, आप जानते हैं, ठीक है, मैं जानता हूं लेकिन अनुभव नहीं है। अब यहां पर दूसरी बात, समानता का सिद्धांत में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का अनुभव था, अब ये मेरा अनुभव है। अनुभव से जानना, यीशु मसीह का जो अनुभव था वही अनुभव अब हमारा है। जो प्रभु में है वो मसीह के साथ एक आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, शैतान के ऊपर क्या हुआ है? जयवंत हुआ है, जयवंत हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं हारा, वो युद्ध लड़ा और जय पाया है। तो इस संसार में जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो जयवंत होते हैं, वो विजयी होते हैं। यीशु मसीह भी जयवंत है, इसलिए हम भी जयवंत हैं। आपको डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है, प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं तंदुरुस्त हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं भरपूर हूँ और प्रभु यीशु मसीह में मेरे पास सब कुछ है। आपको मुंह से अंगीकार करना है। पूरा स्वर्ग इंतजार कर रहा है कि आप अपने मुंह से घोषणा करें कि प्रभु यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा बुद्धि है, प्रभु यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह मेरा छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह मेरी पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह मेरी आनंद है, प्रभु यीशु मसीह मेरी शांति है, प्रभु यीशु मसीह मेरी आशा है और यीशु मसीह मेरे जीवन का सब कुछ है। हमको ये डिक्लेयर करने के लिए पूरा स्वर्ग इंतजार कर रहा है। न्यायाधीश हमारा इंतजार करता है कि हम अपने आशीष का अंगीकार करें, अपने अधिकार का अंगीकार करें। शैतान बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है? कौन बड़ा है? किसने किससे युद्ध लड़ा? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से युद्ध लड़ा। जहां कहीं गांव में यीशु मसीह जाते थे तो शैतान एकदम फड़फड़ाने लग जाता था, कांपने लग जाता था और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, हमें मालूम है तू कौन है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, तू समय से पहले हमको सताने के लिए क्यों आ गया है? प्रभु कहता निकल वहां से, तो चिल्ला करके निकल के भाग जाते थे। आज शैतान ने लोगों के मन में, सोच में, विचारों में, कार्यों में, परिवारों में अपना घर बना के रखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह शैतान का बॉस है, वो उसके अधिकारी है, उसका मुखिया है। तो हम भी शैतान से बड़े हैं और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा के वरदान नहीं परंतु हमको अधिकार दिया है, हर एक विश्वासी को अधिकार दिया है। आप शैतान की गतिविधियों को बांध सकते हैं। अविश्वासियों के मन को शैतान ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, उनके मन को अंधा कर दिया है। अब अंधे व्यक्ति के सामने में कितना भी आप चित्र दिखाओगे, कितना भी मूवी दिखाओगे, कुछ फायदा होगा क्या उसको? पहले उसकी आंख को खोलो, तब उसको दिखाओ, तब वो देखेगा, वो समझेगा।
तो शैतान ने लोगों के आंख को अंधा कर दिया है और विश्वासियों के आंख को क्या कर दिया है? धुंधला। जैसा बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से धुंधला हो गया है। उनकी आंखों को ज्योतिर्मय हो, आंख खुले उनका, और जब तक आंख नहीं खुलेगा तब तक उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। और प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह शैतान से बढ़कर है, हम शैतान से बढ़कर हैं। शैतान का सामना करो, भागेगा, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। यीशु के नाम से बोलोगे तो भागेगा, वचन से बोलोगे तो भागेगा, प्रार्थना करोगे तो भागेगा, स्तुति आराधना करोगे तो शैतान से कैसे लड़ना है हमको? यीशु के नाम से बोलोगे तो भागेगा, वचन को लेकर बोलोगे तो भागेगा, प्रार्थना करोगे तो भागेगा, स्तुति आराधना करोगे तो भागेगा, यीशु मसीह के लहू को बोलो का इस्तेमाल करोगे तो वो भागेगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां पद, पहला यूहन्ना जो हमने उत्तरवादी पाठ में पढ़ा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद, यहाँ लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह जन्म लिया या प्रकट हुआ? पैदा हुआ या प्रकट हुआ? यीशु मसीह मानव का देह धारण करके प्रकट हुआ। वो पहले से ही था, वो आदि में था, शुरुआत से था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई और वचन देहधारी हुआ, जन्म नहीं लिया, देहधारी हुआ, प्रकट हुआ। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आया? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। अब दूसरा प्रश्न कि यीशु मसीह मेरे जीवन में क्यों आया? तो यीशु मसीह मेरे जीवन में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। मेरे जीवन में, हर कोई बोले यीशु मसीह मेरे जीवन में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे शरीर पर, मेरे सोच पर, मेरे विचारों पर, मेरे आसपास परिवार पर शैतान ने क्या कर लिया है? बहुत सारे जाल फैला के रखा हुआ है, नाखून गाड़ के रखा हुआ है। तो यीशु मसीह मेरे जीवन में क्यों आया? शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। हमारा बुलाहट, प्रभु ने हमको बुलाया ना, यीशु मेरे जीवन में क्यों आया? तो यीशु मसीह मेरे जीवन में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। हमारी बुलाहट, प्रभु ने कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ। तो हमको क्यों बुलाया है? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हमारा बुलाहट, हमारा अभिषेक, हमारी सेवकाई, हमारी प्रार्थना, हमारा स्तुति आराधना, हमारी गवाही देना, हमारा बाइबल पढ़ना शैतान के कामों को नाश करना है। और इन कामों में हम लोग बहुत ही सुस्त हैं, और इसलिए शैतान खुश है। इसलिए शैतान खुश है। हमारी बुलाहट, हमारा अभिषेक, हमारी सेवकाई, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति आराधना करना, हमारी गवाही देना, हमारे प्रचार करना शैतान के कामों को नाश करना है। परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे क्यों बुलाया है? ताकि मेरे जीवन में शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह आता है और कहता है निकल यहाँ से, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहूँगा। अंधकार मिट जाता है और ज्योति चमकने लगता है। जैसी ज्योति आता है अंधकार निकल जाता है। अब इस संसार के सरदार का न्याय किया जाएगा। संसार का सरदार शैतान निकाल दिया जाएगा। यीशु मसीह आता है, अंधकार भाग जाता है। मेरे जीवन में अब ज्योति आ गई। मेरे जीवन में शैतान के कामों को परमेश्वर ने नाश कर दिया। दूसरा, मेरे जीवन के द्वारा से मेरे परिवार के लोगों के जीवन में शैतान के कामों को नाश करने के लिए। आपके जीवन में शैतान के कामों को नाश कर दिया, आप परमेश्वर के संतान बन गए, आप आशीषित हो गए, भरपूर हो गए। अब दूसरा काम क्या करना चाहेगा यीशु मसीह? मेरे द्वारा से, आपके द्वारा से, आपके परिवार के लोगों के जीवन में शैतान के कामों को नाश करना चाहता है। आपके द्वारा से लोगों को छुटकारा देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, जीवन देना चाहता है। पहले खुद, उसके बाद सेकंड क्या है?
परिवार के द्वारा से। आपके परिवार के लोगों को परमेश्वर के जीवन में शैतानी कामों को नाश करने के लिए। और जब मेरे जीवन में शैतानी कामों को नाश हो गया, मेरे परिवार के लोगों के जीवन में शैतानी काम नाश हो गया। और तीसरा, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, उस वार्ड के लोगों के जीवन में शैतानी कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह क्यों आया? मेरे जीवन में शैतानी कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह क्यों आया? मेरे द्वारा से मेरे परिवार के लोगों के जीवन में शैतानी कामों को नाश करने के लिए। मेरे परिवार में क्यों आया? मेरे परिवार के द्वारा से पूरे शहर के लोगों के जीवन में शैतानी कामों को नाश करने के लिए। मेरे शहर में यीशु मसीह क्यों आया? ताकि मेरे शहर के द्वारा से मेरे पूरे देश के लोगों के जीवन में शैतानी काम नाश हो जाए। तो हमारे देश में यीशु मसीह क्यों आया? ताकि हमारे देश के द्वारा से पूरे राष्ट्र के लोग के जीवन में शैतानी काम नाश हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि शैतानी कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, हाथ पैर में कीले ठोक दिए गए। शैतान ने यीशु मसीह के एड़ी को डसा, तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसके सिर को कुचल दिया। अब शैतान को न तो दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न वो ठीक से बोल पाता है। पूरा डैमेज हो गया है, लकवा मार दिया है। वो पूंछ हिलाते रहता है, बस क्या करता है? पूंछ हिलाते रहता है। वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, लेकिन क्या करता है? पूंछ हिलाता है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान, फाड़ खाने वाले सिंह के समान, फाड़ खाने वाले सिंह के समान गुर्राते रहता है। ठीक है, दहाड़ते रहता है, भूखा सिर के समान दहाड़ते रहता है। लेकिन उसका दांत टूट गया है, वो शिकार नहीं कर सकता है, उसके पास ताकत नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो जाकर के आपको पंजा मार सके, इसलिए वो डराता है, गुर्राता है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह का अनुभव। चलिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38वां पद, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38वां पद। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? यीशु मसीह नासरत नगर में रहते थे। परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से, दो चीज से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से, मेरे साथ बोलिए, पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया। जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक को पाया, तब उसने क्या किया? तब वो भलाई किया। मतलब बिना पवित्र आत्मा के और बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कोई भलाई का काम नहीं कर सकता, चाहे वो करोड़पति भी क्यों ना हो, चाहे वो करोड़पति भी क्यों ना हो। बिना पवित्र आत्मा के और बिना अभिषेक के कोई भलाई का काम नहीं कर सकता। आपको प्रार्थना करने के लिए अभिषेक चाहिए, आपको यीशु की आराधना करने के लिए अभिषेक चाहिए, गवाही देने के लिए अभिषेक चाहिए, आपको वचन प्रचार करने के लिए अभिषेक चाहिए, आपको पहुनाई करने के लिए अभिषेक चाहिए, आपको सेवा करने के लिए अभिषेक चाहिए। और उसके बिना हम ये काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, भलाई करता फिरा। और शैतान ने जिनको गुलाम बना के रखा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। और तीसरा काम, अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। भलाई करता, शैतान के सताए हुए को छुटकारा देता, बीमारों को चंगा करता, हुआ फिरा। यीशु मसीह फिरा मतलब चलता फिरता था। यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे प्रचार करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और बीमारों को चंगा करते थे। यीशु मसीह जहाँ भी गया ये काम होते थे, प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और बीमारों को चंगा करते थे। जिनकी जो आवश्यकता होती थी प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अब हम लोग यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम लोग यीशु मसीह के समान हैं, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? पवित्र आत्मा की और पवित्र आत्मा के अभिषेक की। जब यीशु मसीह 30 साल का उम्र में हुआ, 30 साल की उम्र में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। कितने साल में? इस बीच में, इस 30 साल में
क्या यीशु मसीह ने एक भी चिन्ह चमत्कार किया? एक भी चिन्ह चमत्कार किया? एक भी भलाई का काम किया? नहीं किया। जब 30 साल के उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर के जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर आ गया। परमेश्वर ने घोषणा किया, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा पा लिया यीशु मसीह ने, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने जबरदस्ती दबाव डालकर, खींच करके, ढकेल करके कहाँ लेके गया? जंगल में लेके गया। यीशु मसीह अपनी मर्जी से 40 दिन उपवास प्रार्थना में नहीं गए। कौन लेके गया? पवित्र आत्मा लेके गया, जबरदस्ती लेके गया, ढकेल के लेके गया, खींच करके ले गया। और 40 दिन तक यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में समय को व्यतीत किया। क्या पाने के लिए? सामर्थ को पाने के लिए, सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वहां पर लेके गया। और ट्रेनिंग के बाद एग्जामिनर आया, ठीक है, शैतान आया और कहा तू भूखा है ना 40 दिन का, इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक पढ़ाई किए थे ना, ट्रेनिंग लिया जंगल में पवित्र आत्मा से। तुरंत जवाब दिया। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। ओके, 10 में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिर में लेके चला गया, मंदिर के कंगुरे पर, तू अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुमको हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तो यीशु मसीह ने आंसर दिया, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। ओके, 20 में 20 नंबर, थर्ड क्वेश्चन। उसको पहाड़ पर ले गया, पूरे संसार को दिखाया। शैतान बोलता है ये पूरा धन दौलत, ये पूरा अधिकार, पृथ्वी का बॉस मैं हूं, पूरे पृथ्वी का बॉस, अधिकारी मैं हूं। तू मेरी उपासना कर, तू मुझे दंडवत कर, तू मेरा गुलाम बन जा, मैं तुझको सबका अधिकारी बना देता हूं। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यह भी लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी का दंडवत कर। और तब शैतान उसके पास से भाग गया। जब यीशु मसीह गया तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जब जंगल में यीशु मसीह गया तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और जब जंगल से बाहर आया तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण था। और उसके बाद यीशु मसीह जहां भी गए भलाई करता फिरा, शैतान के सताए को छुटकारा देता फिरा और बीमारों को चंगा करता फिरा। बिना पवित्र आत्मा के और बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के आप एक भी भलाई का काम नहीं कर सकते, एक भी भलाई का काम नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुभव है। प्रभु यीशु मसीह जो है, जो अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मुझको और आपको प्राप्त करना है। यीशु मसीह का अनुभव अब मेरा अनुभव है, उसका अभिषेक मेरा अभिषेक है। मैं मसीह के साथ चलता फिरता हूं, इसका मतलब मसीह के जैसा भलाई कर सकता हूं, मसीह के समान मैं चंगाई दे सकता हूं और मसीह के समान मैं छुटकारा दे सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद। लूका 4 का 18 पद। क्या लिखा है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह को नासरत नगर में के आराधनालय में गए और वहां पर लोगों ने उसको यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने के लिए दिया। तो प्रभु ने 18 पद में क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ चुका है मेरे अंदर में, उसका अभिषेक आ चुका है, उसका सामर्थ्य मेरे अंदर में आ चुका है, ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा क्यों देता है? सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, जंगल में 40 दिन उपवास प्रार्थना में रहा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया और कहता है परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आ चुका है। उसने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से मेरा अभिषेक कर चुका है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। अब हमारे आदि माता पिता आदम और हवा गरीब थे या अमीर थे? क्या थे वो लोग? अमीर थे। पूरे पृथ्वी का शासक था, गवर्नर था। यहां पर कंगाल किसने बना दिया? शैतान ने कंगाल बना दिया है। तो गरीब लोगों को किसने बनाया है? आपको गरीब किसने बना के रखा हुआ है?
कौन आपको गरीब बनाए रखना चाहता है? शैतान। कौन आपको अमीर बनाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए ताकि वो लोग क्या हो जाए? कंगालीपन के दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्राप्त करे, चंगे हो जाए। किसने कंगाल बनाया? शैतान ने बनाया। परमेश्वर ने तो अमीर बनाया था। शैतान आपके पैसों को, आपकी सफलता को, आपकी समृद्धि को, आपके उन्नति को, आपके तंदुरुस्ती को, आपके आशीष को पकड़ के रखा हुआ है। तो परमेश्वर का अभिषेक क्या करता है? शैतान के बंधन को तोड़ देता है। जब आप सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, जब सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, जब वचन का अंगीकार करेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देगा। और दुष्टों का धन संपत्ति धर्मियों को परमेश्वर देगा। शैतान के पास जो आपकी धन संपत्ति रखा हुआ है, परमेश्वर कहेगा चल अब ये इसको मेरे को दे, ये मेरे बेटे को दे, ये इसका है। शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी छीन लिया है। और दूसरा क्या कहा प्रभु ने? मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। प्रभु कहता है कि बंदियों को छुटकारे के लिए कौन बांध के रखा हुआ है? शैतान ने बांध के रखा हुआ है। जब यीशु मसीह के आराधनालय में गए, वहां पर एक कुबरी स्त्री थी। कितने साल से? 38 साल से, 18 साल से, ठीक है। 38 साल तो वो सिलो के कुंड के पास व्यक्ति बैठा हुआ था। 18 साल से, कितने साल से? 18 साल से शैतान ने बांध के रखा हुआ था। आज जैसे ही कोई मनुष्य पैदा होता है, जैसे ही पैदा होता है, वो रोना चालू करता है, शैतान उसको अपने गुलाम बना लेता है। जो भी बच्चा माता पिता के द्वारा से इस संसार में जन्म लेता है, जैसी वो पहला आवाज निकालता है, शैतान उसको अपना गुलाम बना लेता है, क्योंकि पाप के अधीन पैदा हुआ है। आत्मा में परमेश्वर का जीवन नहीं है। शैतान का गुलाम शैतान के स्वभाव के साथ वो पलता बढ़ता है, बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहता है, वैसे ही उनकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है। वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। शैतान के परिवार से उसका छुटकारा हो जाता है और अब वो शैतान का बॉस बन जाता है। प्रभु कहता है मैं तुमको अधिकार देता हूं कि तुम मेरे नाम से अब दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। जैसे ही इस संसार में मनुष्य पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, पहली आवाज निकालता है, शैतान उसको अपना पकड़ के रख लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। और इसलिए उनको सुसमाचार सुनाना है। बच्चों को बालकपन से यीशु मसीह के बारे में सिखाना है, यीशु मसीह के वचन सुनाना है, स्तुति गान करना सिखाना है, गवाही देना सिखाना है, प्रभु के भवन में लाना है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं और शैतान के स्वभाव में वो बढ़ता है और पूरी शैतानी हरकतें करते रहता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, नया जन्म प्राप्त करता है, तो शैतान के बंधन से उसका आजाद होता है। प्रभु कहता है परमेश्वर ने मुझको इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। जब हम पैदा हुए, शैतान ने हमको पकड़ लिया। जब हम नया जन्म प्राप्त किए तो हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन आ गया, परमेश्वर का स्वभाव आ गया, उसका सामर्थ्य आ गया, उसका अधिकार आ गया। अब शैतान हमारे अधीन में है। शैतान अब हमारे अधीन में है। शैतान के हम बॉस बन चुके हैं। और तीसरा क्या कहा प्रभु ने? अंधों को दृष्टि देने के लिए। इस संसार का ईश्वर ने लोगों की आंख को अंधा कर दिया है, विश्वासियों के आंख को धुंधला कर दिया है। और वचन हमारी आंखों में ज्योति लाता है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक वचन को आप नहीं सुनेंगे, आप अंधे रहेंगे। आपको दिखाई कुछ भी नहीं देगा। आपके आजू बाजू सारा काम होता रहेगा, लेकिन आपको दिखाई कुछ भी नहीं देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे अंधों को दृष्टि दान करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। और चौथा क्या कहा? और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, टूटे दिल के लोगों को चंगा करूं। किसने लोगों के दिल को तोड़ दिया? किसने परिवार को तोड़ दिया? किसने चर्च के एकता को तोड़ दिया है? शैतान ने। प्रभु कहता है मैं टूटे दिल के लोगों को चंगा करूं। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है टूटे दिल के लोगों को चंगा करूं। प्रभु यीशु मसीह सारे गलील में, सारे उनके आराधनालय में गया और हर दिन दुष्ट आत्माओं को निकाला। मरकुस 1 अध्याय 39 पद में लिखा है, यीशु सारे गलील में उनके आराधनालयों में गया, हर जगह प्रचार किया और हर दिन दुष्ट आत्माओं को निकाला। एक या दो दिन में नहीं, हर दिन दुष्ट आत्माओं को निकाला।
दुष्ट आत्मा को निकालना ये पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, परंतु हर विश्वासी का अधिकार है। हर एक विश्वासी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने देश में और पूरे राष्ट्र में दुष्ट आत्माओं के शैतानी कामों को नाश करने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया है। तो पहली बात, समानता का अधिकार हमारा स्रोत है। समानता का अधिकार हमारा यीशु मसीह का अनुभव है। और तीसरी बात, समानता का सिद्धांत हमारी आशीष को भूतकाल में रखने में सहायता करता है। हमने पढ़ा इफिसियों पहला अध्याय के 3 पद में, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सारे आशीषों से आशीषित किया है। परमेश्वर का आशीष आज से 2020 साल पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सारे मानव जाति को दे चुका है। परमेश्वर वैधानिक रीति से हमको आशीष दे चुका है, कानूनी रीति से परमेश्वर हमको आशीष दे चुका है, लेकिन अब उसको प्राप्त करना ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी भागीदारी है। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, अब मुझको विश्वास करना है, ग्रहण करना है, कदम बढ़ाना है और हमारे जीवन में अब वो प्रकट होगा, वो आशीषें प्रकट होगा और यीशु मसीह का अनुभव अब मेरा अनुभव बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव मेरा और आपका अनुभव बन जाएगा। परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला नहीं है। यदि आज आप बीमार पड़ते हो तो परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चंगाई दे चुका है। आपको वचन पर विश्वास के साथ अंगीकार करना है। वचन को थामे रहो, भागेगा। वचन को थामे रहो, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा भागेगा और आप तंदुरुस्ती आपके शरीर में रिलीज होगा। परमेश्वर आपको आशीष देने की प्रतिज्ञा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो आशीष दे चुका है। आशीष पाने के लिए क्या करना है? आपको आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है। अब एक लास्ट प्रश्न है, मसीही लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुरूप क्यों नहीं समझते? मसीही विश्वासी लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुरूप क्यों नहीं समझते? वचन कहता है तुम चंगे हो, वचन कहता है कि तुम भरपूर हो, वचन कहता है तुम आशीषित हो, तुम जयवंत हो, तुम जयवंत से बढ़कर के हो। तो हमारे जीवन में ये सब बातें मसीही लोग अनुभव क्यों नहीं कर पाते? पहली बात कि लोग अपने स्वाभाविक कमजोरियों से परिचित हैं, असफलताओं से परिचित है, वो बीमारी से परिचित है, गरीबी से परिचित है, वो समस्याओं से परिचित है, परंतु प्रभु यीशु मसीह से परिचित नहीं है, वचन से परिचित नहीं है, पवित्र आत्मा से परिचित नहीं है। लोग अपनी समस्याओं से परिचित है। और यशायाह 53 में कहता है कि यीशु मसीह रोग से उसकी जान पहचान थी, गरीबी से जान पहचान थी, कलेश और उपद्रव से उसकी जान पहचान थी। अब मेरा जान पहचान यीशु मसीह के साथ में है। यीशु मसीह का अनुभव मेरा अनुभव है। और इसलिए कि मसीही लोग अपने कमजोरी और अपनी असफलताओं से परिचित है, वो वचन से परिचित नहीं है, बाइबल खोल नहीं सकते, बाइबल बोल नहीं सकते, और इस कारण से शैतान उनके जीवन में काम करता है। अब जो कमज़ोर है, बुद्धि से कमज़ोर है या शरीर से कमज़ोर है या पैसे से कमज़ोर है या शिक्षा से कमज़ोर है, जो कमज़ोर है वो क्या कहे? अब मैं बलवान हूँ। जो कमज़ोर है वो कहे मैं बलवान हूँ। लोग कहते हैं तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम वीक हो, तुम फिजिक्स में वीक हो, तुम केमिस्ट्री में वीक हो, तो क्या कहो आप? मैं फिजिक्स में बलवान हूँ, मैं केमिस्ट्री में बलवान हूँ, बाइबल की नॉलेज में मैं अब बुद्धिमान हूँ, सुलेमान से बढ़कर के, सुलेमान से भी बढ़कर, सुलेमान के जैसा नहीं, सुलेमान से भी बढ़कर बुद्धिमान हूँ। अब यीशु मसीह का बुद्धि मेरी बुद्धि है, सुलेमान के जैसा नहीं, सुलेमान के जैसा बनाव करके भी नहीं बोलना है। हमको यीशु मसीह के समान हम हैं, सुलेमान से बढ़कर के हैं, हम दाऊद से भी बढ़कर के हैं। तो हमको जो कमज़ोर है वो कहे मैं बलवान हूँ, और जो गरीब है वो क्या कहे? मेरे पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। क्या कहे? जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूँ। प्रभु यीशु मसीह में मैं धनवान हूँ। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में जो मेरे जीवन से, मेरे भक्ति के लिए जितनी आवश्यकता है, सब कुछ भरपूरी से दिया है यीशु मसीह के समानता के सिद्धांत के कारण से। अब जो कमज़ोर है, निर्बल है, वो कहे मैं बलवान हूँ। जो रोगी है, जो बीमार है, वो क्या कहे? मैं तंदुरुस्त हूँ। हमको डॉक्टरों को पैदा नहीं करना है कि वो लोगों को इंजेक्शन लगाता रहे। क्या पैदा करना है हमको? हॉस्पिटल डॉक्टर को मतलब कि बनाते नहीं, मतलब हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है, हमको डॉक्टर पैदा कर देना है जो लोगों को चंगा करे। ढेर सारे डॉक्टर बना देना है।
तो हम लोग चंगा करने वाले हैं, ठीक है, चंगा करने वाले हैं। आप डॉक्टर हो, जाओ लोगों को चंगा करो, जहाँ भी जाओगे आप चंगा करोगे। इस संसार में डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें से कहता है तुम मेरे डॉक्टर हो, मेरा असिस्टेंट डॉक्टर हो, जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम बॉस हो, अधिकारी हो उसके, और मुर्दों को जिलाओ। जो रोगी है वो कहे मैं स्वस्थ हूँ, जो अकेला है इस दुनिया में वो कहे परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। जब शैतान आक्रमण करे तो क्या करना है? याकूब 4:7 में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वचन को लेकर खड़े हो जाओ और शैतान को डांटो, शैतान को डांटो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर चंगाई को हमारी आत्मा में डाल दिया है और इसलिए हमको बीमारी को लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर में बीमारी को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। वचन को लो, वचन को लेकर खड़े हो जाओ और दुर्बलता की दुष्ट आत्मा से कहो, हे दुर्बलता की दुष्ट आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से दूर चला जा। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने मेरे लिए दुख सहा, मेरे रोगों को सह लिया, मेरी बीमारी को उठा लिया, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से अब मैं तंदुरुस्त हूँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मसीही लोग अपने कमजोरी से परिचित हैं, अपनी असफलताओं से परिचित है, बीमारी से परिचित हैं, वचन से परिचित नहीं है, इसलिए शैतान उनके जीवन में काम करता है। और दूसरी बात, जो कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में किया है उसको देखने में असफल होना। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में जो कुछ हमारे लिए किया है उसको देखने में असफल होना। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, क्रूस की तरफ देखो कि यीशु मसीह ने क्या किया है, और जब आप देखेंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन ये नहीं जानते हैं लोग कि मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं भी यीशु मसीह के साथ गाड़ दिया गया और मैं भी यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा हूँ। लोग ये नहीं जानते हैं, ये नहीं देख पाते हैं। लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के लिए किया है, परंतु परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए किया है। लोग वचन को नहीं जानते, लोग क्रूस के तरफ नहीं देखते और आत्मिक क्षेत्र, तीसरी बात, आत्मिक क्षेत्र में मसीह के साथ हमारी एकता को देखने में असफल होना। जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही संसार में हम हैं। जो प्रभु की संगति में है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आत्मिक क्षेत्र में मसीह के साथ हमारी एकता को देखने में असफलता। हम लोग आत्मा में यीशु के साथ एक बनाए गए हैं। अपने आप को शरीर में नहीं देखना है, हमको मसीह में, आत्मा में देखना है। दाऊद ने गोलियत को देखा और इस्राएलियों ने भी देखा। इस्राएली गोलियत को देख करके डर गए, लेकिन दाऊद गोलियत को देख करके क्या किया? वो हंसने लगा। तू खतना रहित पलस्ती, जीवते परमेश्वर के सेना को ललकारने वाला कौन होता है? आज तू ढाल और तलवार के बल पे आ रहा है। आज मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ और तेरी तलवार से तेरे धड़ को काट कर अलग करूंगा और तेरी लाश को चील कर वे लोग खाएंगे। दाऊद ने भी गोलियत को देखा और दाऊद ने अपने साथ परमेश्वर को भी देखा, और इस्राएली लोग गोलियत को देखा, अपने साथ परमेश्वर को नहीं देखा। इसलिए इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया है। इस संसार की समस्याओं को देखते हैं तो आपका मन कच्चा ना हो, आप ना डरें और ना घबराएं, अपने साथ मसीह को देखें। प्रभु ने कहा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा, जहाँ कहीं तू खड़ा होगा तेरे साथ मैं खड़ा होऊंगा। जो तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु होंगे, तुम्हारा युद्ध मेरा युद्ध होगा। तो हमको अपने आप को शरीर में नहीं परंतु आत्मा में देखना है, क्योंकि मसीही लोग रूप को देख करके नहीं चलते हैं परंतु विश्वास से चलते हैं। हमको रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास के साथ चलना है, और हमारे मन और हमारे शरीर पर हमारी आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए, पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया और
सारी प्रधानता और अधिकारों के ऊपर बैठाया है। यीशु मसीह कहाँ बैठा है? पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, पिता के दाहिनी ओर बैठा है। सारे प्रधानताओं के ऊपर, सारे अधिकारों के ऊपर, हाकिमों के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर प्रभुता के साथ बैठाया है। आप प्रभु हैं, आप ईश्वर हैं। वो बड़ा ईश्वर है तो आप छोटे ईश्वर हैं। वो बड़ी ज्योति है तो आप छोटे ज्योति हैं। वो महान परमेश्वर है तो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हम लोग ईश्वर हैं, हम राजा हैं, हम प्रभु हैं और हमारे द्वारा से प्रभु इस संसार में चिन्ह और चमत्कार करेंगे। परमेश्वर के पुत्र की माया शैतान के कामों को नाश करने वाला है। यीशु मसीह कौन है? शैतान को नाश करने वाला। शैतान को नाश करने वाला यीशु मसीह कहाँ रहता है? मुझ में वास करता है, विश्वासी में वास करता है। तो विश्वासी लोग क्या बन गए हैं? शैतान को नाश करने वाला। आप शैतान को नाश करने वाले हैं। शैतान आपको नाश नहीं करेगा, आप शैतान को नाश करोगे। जहां कहीं जाओगे लोग घबराने लग जाएंगे, फड़फड़ाने लग जाएंगे, दुष्ट आत्मा भागेंगे चिल्ला करके। जहां भी आप जाओगे आप भलाई का काम करेंगे, छुटकारा देंगे, वहां पर चिन्ह चमत्कार होगा, चंगाई होगा। जहां कहीं आपके कदम पड़ेंगे वो जगह आशीषित हो जाएगा। हम पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर, मृत्यु के ऊपर अधिकारी हैं। हम उनके अधिकारी हैं, वो हमारा बॉस नहीं है। तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। अपने शरीर को धर्म के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार अब मेरा अधिकार है। यीशु मसीह का सामर्थ मेरा सामर्थ है। यीशु मसीह का अभिषेक मेरा अभिषेक है। यीशु मसीह की प्रार्थना अब वो मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह की सेवकाई मेरी सेवकाई है। अब उसका अभिषेक हमारा अभिषेक है, उसकी सेवकाई मेरा अभिषेक है। यीशु मसीह का जीत मेरी जीत है। हर दिन मेरे द्वारा परमेश्वर भलाई का काम करेगा। हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हर दिन मेरे द्वारा से परमेश्वर बीमारों को चंगा करेगा। हर दिन परमेश्वर मेरे द्वारा से बंदियों को छुटकारा देगा, अंधों को दृष्टि दान देगा, टूटे हुए दिलों को चंगा करेगा। हर दिन परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा से शैतान के कामों को नाश करेगा। एक आखिरी पद हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। यिर्मयाह पहला अध्याय, यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 10वां पद। यहाँ लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अधिकारी बनाया है। किसके ऊपर? अपने परिवार के ऊपर। आप अपने परिवार का द्वार हैं, द्वारपाल हैं। आपके अनुमति के बिना शैतान आपके परिवार में घुस नहीं सकता है। आप अपने घर का प्रधान हो। यदि आप आशीषित होंगे तो आपका परिवार आशीषित होगा। आप अपने परिवार के लिए द्वार हैं। आप अपने शहर के लिए द्वार हैं। आप अपने देश के लिए द्वार हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें जातियों पर और राष्ट्रों के ऊपर प्रधान अधिकारी ठहराया है, नियुक्त किया है। शैतान के घर को गिराने के लिए, शैतान के घर को ढाने के लिए, शैतान के जो लगाए हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार अब विश्वासियों का अधिकार है। यीशु मसीह का सामर्थ विश्वासियों का सामर्थ है। यीशु मसीह का अभिषेक विश्वासियों का अभिषेक है। प्रभु यीशु मसीह जब हारून महायाजक को अभिषेक किया गया था तो उसका जो अभिषेक का जो तेल था हारून के दाढ़ी से होकर उसके शरीर पर बहते हुए, वस्त्र के छोर से बहते हुए जमीन तक जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। उसकी दाढ़ी ये कलीसिया विश्वासी है और उसका ये देह कलीसिया है। मतलब प्रभु का अभिषेक अब कलीसिया से होकर पूरे दुनिया में बह रहा है और उस अभिषेक को लेकर के हम चाहेंगे। जहां भी वचन को बोलेंगे अभिषेक रिलीज होगा। जहां भी यीशु के नाम को लेंगे परमेश्वर का अभिषेक प्रकट होगा। जहां भी आप स्तुति करेंगे परमेश्वर का अभिषेक आएगा और वहां पर चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम से होने लगेंगे। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है ताकि हम इस संसार में रहकर उसकी महिमा करें, भलाई का काम करें और लोगों के लिए हम छुटकारा लाएं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर
589 को हम गाएंगे और अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। मसीह की संगत से 589। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, गर अंधेरी राह में ना डरूँगा, पैर उठाऊँगा दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी जो उसकी सुनूंगा, उसे कहूँगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, हाथ में है सालीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो भलाई का काम करता है, जो आपको प्रसन्न करता है, प्रभु आप उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देते हैं, परंतु पापी को आप दुख भरा काम देते हैं कि वो धन इकट्ठा करे, धन संचय करे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पापी की संपत्ति धर्मियों को दिया जाएगा ताकि वो भलाई का काम करे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता है, आपकी पवित्रता हमारी पवित्रता है, आपका जीवन अब हमारा जीवन है, आपका अभिषेक हमारा अभिषेक है, आपका अधिकार हमारा अधिकार है, आपका सामर्थ हमारा सामर्थ है। प्रभु आपकी सेवकाई हमारी सेवकाई है। पिता हम अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हमारी आत्मा प्राण शरीर को पवित्र आत्मा अपने पूर्ण नियंत्रण में ले, ताकि हम मसीह में जीवित रहें, मसीह में चले फिरें और हम मसीह में स्थिर रहें, क्योंकि हम मसीह के संतान हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा से हर जगह जहाँ कहीं भी हम जाएं, शैतान का गढ़ ढाया जाए, शैतान के गढ़ नाश किया जाए, शैतान के बंधे हुए छुटकारा प्राप्त करने पाए, लोग चंगे होने पाए, लोग छुटकारा और जीवन पाए, दृष्टिदान पाए, मुर्दे जिलाए जाए, पापी लोग शुद्ध किए जाए। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को परमेश्वर आप इस्तेमाल करें। परमेश्वर यहाँ पर जितने भी भाई बहन बच्चे उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन इस समय सुनते, जो इसके बाद सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन में आपका अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक सामर्थ्य के साथ रिलीज होने पाए और मसीह विश्वासी लोग परमेश्वर शैतान के गढ़ों को नाश करने वाले बनने पाए।
पिता परमेश्वर के शैतान के सर को कुचलने वाले बनने पाए और परमेश्वर लोगों को छुटकारा देने वाले बनने पाए, जीवन देने वाले बनने पाए, आशीष देने वाले बनने पाए, चंगाई दाता बनने पाए, छुटकारा दाता बनने पाए। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को प्रभु जी आपके राज्य में जीतने वाला बन सके। परमेश्वर जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक विश्वासियों के जीवन में वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। जो बीमार स्वस्थ है वो यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पिता नया सत्र में आरंभ किए, मैं उनके जीवन में एक नया अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से पिता वो बुद्धि ज्ञान और समझ प्राप्त करें और अपने जीवन में आनंद प्राप्त करें, अपने पढ़ाई में अपने जॉब में आनंद प्राप्त करें, पारिवारिक जीवन में आनंद प्राप्त करें, अपने व्यवसाय में आनंद प्राप्त करें और भरपूरी को प्राप्त करने पाए। जो आशीष आपने हमको दिया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। पिता इन भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें, अपनी सेवा में अपने महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे प्रभु इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने कमी घटे में से आपके राज्य के लिए पिता उन्होंने भेंट अर्पित किया, मैं दुआ करता हूँ उनका भंडार सदा भरपूर रहे और परमेश्वर उनके काम में तो आशीष दे कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर गुणात्मक रीति से पिता बढ़ोतरी होने पाए। संपन्नता को मैं यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ, कल्याण की मैं घोषणा करता हूँ, उद्धार की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। उनके जीवन में पिता परमेश्वर उनका कटोरा हमेशा उमड़ने पाए। जब हम पिता परमेश्वर यहाँ से विदा होते अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता कीजिए पिता, हम सुरक्षित अपने अपने घरों को लौटकर आपके नाम की महिमा करने पाएँ और हम रूप को देख करके नहीं परंतु विश्वास के अनुसार चलने वाले बने। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। आगे के समय को जीवन को संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।